सो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आप सबने थंबनेल के अंदर देख लिया होगा कि आज हम यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाले हैं बीएड सीटी यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024 के अंदर जो कंडक्ट किया गया है फॉर बीएड कोर्स के लिए, जो हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जेएंडके के अंदर, जिसमें आपका सीआरसी आ जाता है, कंपोजिट रीजनल सेंटर, आपका आईईएससी श्रीनगर आ जाता है, जिसका पहले जीसीओई नाम हुआ करता था, और जीसीओई कैनाल रोड जम्मू के अंदर है। और इनका जो डिटेल है, ठीक है, कि टोटल सीट्स कितनी है, वो आप सारा एक वीडियो अलग से आपको देखने को मिल जाएगा, वो आप देख सकते हो। और लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रहा वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि जो भी क्वेश्चन पेपर आया हुआ था उसके यहाँ पे सारे के सारे सॉल्व करके यहाँ पे आंसर मार्क करे हुए ट्राई करेंगे, ठीक है, कि आप तक जो है वो एकदम क्वेश्चन पेपर पहुंच जाए और जिससे आपको एक आइडिया मिल जाता है जनरल, ठीक है। और इससे पहले 2016, 17, 18, आई थिंक 2021, 22 वाला भी ऑलरेडी अपलोडेड है, वो भी आप देख सकते हो जाके। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको याद रखना है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आपको 2-3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और याद रखना कि ज़्यादा गलत मत करो, 50 मार्क्स लेके आओ आउट ऑफ 180, इससे ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं। आपने देखा लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है वो आपका, जो भी बच्चे थे, इवन की डायरेक्ट एडमिशन हो गई थी, लास्ट में सीट्स वेकेंट रह गई थी क्योंकि बच्चों ने पेपर ही नहीं दिया था। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि चेंज टू डायरेक्ट, इनडायरेक्ट आपको चेंज करने हैं, ठीक है। द डिज़ाइनर सेड टू हर, विल यू हैव द ड्रेस रेडी बाई टुमारो इवनिंग, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा चेंजेस का पता होना चाहिए, इसके रूल्स वगैरह देख लो क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ रहा था, तो क्वेश्चन मार्क यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आज सब में आ रहा है। एलिमिनेशन टेक्निक का भी यूज़ कर सकते हो आप। अब यहाँ पे टू मारो आ रहा है, तो टू मारो को हम किस में कन्वर्ट करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। वैसे यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है, ये भी सही है, ठीक है। यहाँ पे भी नेक्स्ट, यहाँ पे भी नेक्स्ट, यहाँ पे भी नेक्स्ट, तो आप इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। द डिज़ाइनर आस्क्ड हर, ठीक है, इफ़ शी, तो यहाँ पे देख लो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, विल हो गया, शेल हो गया, और ठीक है, इज़ अगर शुरू होता है तो आप यहाँ पे इफ़ या वेदर का यूज़ करते हो, ये आपको पता है, ठीक है। तो आई थिंक यही एक वाक्य है जिसमें इफ़ का यूज़ किया गया है, बाकी कहीं नहीं किया गया है, तो आप एलिमिनेट कर सकते हो इसको। उसके बाद आता है ट्रैफिक पुलिस आस्क्ड द मैन नॉट टू पार्क हिज व्हीकल देयर, ठीक है। तो यहाँ पे देयर देयर, अब यहाँ पे हेयर है, और ये वाला ऑप्शन नहीं होगा इसका, ये गलती से मिस्टेक से इसका हो गया, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम, ये ऑलरेडी किस फॉर्म में है, इनडायरेक्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो देयर कब आता है, यानी जहाँ पे हेयर होगा उसकी जगह पे देयर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हेयर है और यहाँ पे हेयर है, ठीक है। अब थोड़ा सा और कोई गलती हुई होगी, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिखा है आस्क, तो आस्क तो नहीं आता ना पहले, ये तो बाद में आता है ना, और वो तो ऑलरेडी यहाँ पे इनडायरेक्ट के अंदर लिख रखा है। तो आपको इसका डायरेक्ट बताना है, तो डायरेक्ट में आस्क कब कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे टोल्ड आ जाएगा ना, द ट्रैफिक पुलिस टोल्ड द मैन, ये का ऑप्शन ठीक होगा इसका डी। उसके बाद आता है ओपन द विंडो, तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा दैट इज़ ओपन द विंडो, ठीक है। विल यू, ये लगा सकते हो आप, इसमें शुड यू भी आ सकता है क्योंकि आप यहाँ पे उसको एक रिक्वेस्ट कर रहे हो, है ना, पोलाइट रिक्वेस्ट, क्वेश्चन पूछ रहे हो लेकिन रिक्वेस्ट कर रहे हो, है ना। उसके बाद आता है द बिश्नोईस ऑफ राजस्थान प्रोटेक्ट ट्रीज एंड एनिमल्स, ठीक है, वो प्रोटेक्ट करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या वह नहीं करते, तो डोंट दिया जाएगा इसका। उसके बाद आता है चेंजेस द डिग्री, आपको चेंज करनी है, तो डिग्री के ऊपर भी आपको 1-2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, ये याद रखना है आपको। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये तो सिंपल ही था, ठीक है, ये आपकी सेंस के आधार पर था, तो इसका ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। अब यहाँ पे भी आपको सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, आपने पढ़ी होंगी, कंपैरेटिव सुपरलेटिव। कंपैरेटिव होता है जब हम दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। और सुपरलेटिव होता है कि मोर देन 2 के बीच में कंपेयर करते हैं और आपको कोई एक चीज़ जो है वो क्या बतानी है, सुपीरियर बतानी है। तो गुजराती इज़ अ स्वीटर, तो ये तो आपका कंपैरेटिव डिग्री है, ये भी कंपैरेटिव है, ठीक है। गुजराती इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस इन इंडिया, ये गुजराती स्वीटर दैन मोस्ट अदर लैंग्वेज इन इंडिया, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, स्वीटर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो कंपैरेटिव है, हमको सुपरलेटिव बताना है। सो गुजराती इज़ वन ऑफ द स्पीडेस्ट लैंग्वेज इन इंडिया, ये इसका ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, तो ये तो आपको पता ही है, ये थोड़ा देख लो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्योंकि ये आपसे पूछे जाते हैं, ये याद रखने आपको। जैसे यहाँ पे पूछा गया है पर्सन हु एब्सटेन्स कम्प्लीटली फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स, मतलब अपने आप को फ्री है, इनका यूज़ नहीं करता है वो अल्कोहलिक ड्रिंक्स का, तो उसको बोलते हैं टीटू टालर, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। एंड इनक्रिमिनेटरी क्या होता है कि जो पर्सन इन्वॉल्व होता है क्राइम के अंदर, ठीक है। और सब्जेक्टिव का मतलब अगर हम बात करें तो एक
मोड बताता है सेंटेंस के अंदर, है ना, ग्रामेटिकली सेंटेंस के अंदर जो ग्रामेटिकली मोड क्या है। और डरलिक्ट क्या होता है कि किसी को त्याग देना या छोड़ देना ऐसे करके, अबंडन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे डिपॉजिटरी की अगर हम बात करते हैं तो वेयर स्टेट रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व्ड। तो यहाँ पे स्टेट रिकॉर्ड्स, ये जो पुराने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रखते हैं हम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्काइव्स बोलते हैं, है ना, ये भी आपको पता है। अब ये म्यूज़ियम इन्होंने करा हुआ, म्यूज़ियम में तो हम क्या रखते हैं, यहाँ पे हम स्पेसिमेंट्स वगैरह रखते हैं, लेकिन यहाँ पे रिकॉर्ड की बात हो रही है, ठीक है, तो ये आर्काइव्स आपने सुना होगा, ठीक है। उसके बाद एक और ऑप्शन आ गया एम्पोरियम। एम्पोरियम होता है बहुत बड़ा जो लार्ज स्टोर होता है, उसको हम एम्पोरियम कहते हैं। लाइब्रेरी तो आपको पता है, यहाँ पे बुक्स वगैरह रखी जाती हैं, ठीक है। और म्यूज़ियम मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पे जो भी आर्टिफैक्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको हम रखते हैं यहाँ पे, स्कल्पचर्स वगैरह। फिर उसके बाद सिनोनिम बताने हैं आपको, ठीक है। सिनोनिम मीन्स सिनोनिम जिनके सेम मीनिंग होते हैं। जैसे यहाँ पे आपका कम्फुलेज आ गया, ठीक है, तो कम्फुलेज का मतलब क्या होता है कि अभी आपको यहाँ पे कोई चीज़ जो है वो हाइड करनी है, ठीक है, डिस्गाइज इसका मीनिंग आ जाएगा, ठीक है। और डेमोस्ट्रेट तो आपको पता है, कोई चीज़ दर्शाना, शो करना, ठीक है। फैब्रिक होता है मनगढ़ंत, जो आपने खुद, या कपड़ा भी होता है इसका मतलब ऐसे, या फिर जो आप खुद से डिज़ाइन कर देते हो, यानी अनरिलेटेड कोई चीज़। उसके बाद आता है नार्सिसिज्म, ठीक है। नार्सिसिज्म की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है कि सेल्फ लव कह सकते हो, कि खुद की प्रशंसा करना, ठीक है। अनप्लीजेंट बिहेवियर तो हो ही नहीं सकता, रूड बिहेवियर हो ही नहीं सकता। सेल्फ कंडेमेशन तो आप कभी नहीं कर सकते, यहाँ पे खुद की निंदा थोड़ी ना करोगे। उसके बाद इन शिमला यू विल फाइंड द एटमोसफियर क्वाइट। क्या होगा क्वाइट? अब आप थोड़ा सेंस का भी यूज़ करोगे ना, तो जो एक सेंस बनती है तो वो उसका यूज़ करके भी आप सॉल्व कर सकते थे। वैसे इसको देखो, रिफ़्रेश तो हो नहीं सकता, रिफ़्रेश तो हो ही नहीं सकता, रिफ़्रेशिंगली सेंस ही नहीं बन रही कुछ, और रिफ़्रेशिंग हो सकता है ना, तो ये थोड़ा सेंस का यूज़ करो। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे लिखा है कि दैट हैज़ टू बी दी डैश फिल्म आई हैव सीन, ठीक है। तो ये फिल्म जो है वो मैंने पहली बार देख रहा हूँ, मैं समझ लो ऐसे करके। और मैंने ये फिल्म के अंदर बहुत ही, मतलब क्या हुआ, इंटरेस्टिंग या मोर इंटरेस्टिंग या मोस्ट इंटरेस्टिंग, है ना, कंपैरेटिव एक टाइप का सुपरलेटिव आ जाएगा कि सबसे बढ़िया फिल्म देखी आज तक मैंने, सबसे इंटरेस्टिंग फिल्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 14 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पंचुएशन मार्क्स करने हैं, तो इनको भी रूल्स वगैरह देख लो थोड़ा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर यही ठीक हो जाएगा, 7 o'clock आपको सबको पता है, बाकी ओ कैपिटल कर दो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आ जाएगा, ही वंडरफुल द वेदर इज़, सॉरी हाउ वंडरफुल द वेदर इज़, तो हाउ को बड़ा कर दो एच, ठीक है, वेदर इज़ एक्सक्लेमेशन साइन का यूज़ कर दो। चूज़ द करेक्ट प्लूरल बताना है आपको, ठीक है। एक वचन बहुवचन आया हुआ है। एलुमिनस फ्रॉम द फॉलिंग से, तो एलमुना आ गया, एलमुनी, एलमुनी, एलमुनास, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इन सब की मीनिंग की, ठीक है, तो एलुमिनस कौन होता है, पहले याद रखना है, मेल ग्रेजुएट जो होते हैं हमारे, ठीक है। तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, एलमुनी, ठीक है। अब एलमुनास जो है वो ये याद रखना, ये फीमेल ग्रेजुएट के लिए आता है, और एलमुनी जो है वो हमारा आ जाएगा, इसका प्लूरल आ जाएगा फीमेल ग्रेजुएट का। ये याद रख लो, आपको पूछा जाता है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं कभी कभी। उसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे कहते हैं कि करेक्ट प्लूरल बताना है आपको इंडेक्स का, ठीक है। तो इंडेक्स का अगर हम प्लूरल की बात करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा आपके हिसाब से? अगर हम बात करते हैं तो इसका हो जाएगा इंडिसेस, ये आपने सुना भी होगा, ठीक है। इंडाइस, इंडेक्सेस ये तो नहीं होंगे, सॉरी। उसके बाद देखो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द अंडरलाइन पार्ट। तो द प्रेजिडेंट ऑफ कोस्टा रिका along with 2 vice presidents are elected for a 4-year term by the people, ठीक है। तो आर इलेक्टेड नहीं आएगा यहाँ पे, ये एक ही चीज़ है ना, ये सिंगुलरिटी दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ कर देनी है बस। इज़ इलेक्टेड फॉर अ 4-year टर्म बाय द पीपल, ठीक है, ये आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 का ये भी आप देख सकते हो, कोई मिस्टेक है क्या इसमें, ये एरर डिटेक्शन आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे लिखा है कि 2 फेमस मोनूमेंट, यहाँ पे लिखा है द रोड टू फेमस मोनूमेंट पासेस थ्रू अ फॉरेस्ट, या नो एरर, तो इसमें आपको बताना है नो एरर। तो अगर हम बात करते हैं, ये जो लिखा हुआ है द रोड टू अ फेमस मोनूमेंट,
टू अ फेमस मोनूमेंट, एक की बात हो रही है ना, तो लगाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे एरर है, ये क्या करेक्ट क्या होगा इसका, टू अ फेमस आ जाएगा यहाँ पे, अ फेमस मोनूमेंट, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको ग्रामर आपका ठीक है अगर, तो आप इसको कर पाओगे आसानी से, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो ट्राई कर रहे हैं कि जो आपको चीज़ें आती हैं वही सॉल्व करके आओ, ठीक है। इतना टफ नहीं होता है। इंग्लिश, जीके और जो आपका रीजनिंग रहता है उसी से आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। वर्क हार्ड यू शुड फेल, ये वही आ जाएगा। तो इसका आ जाएगा लेस्ट, ठीक है। और लेस्ट का मतलब क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है या जिससे हम रोक सकते हैं, कोई चीज़ बुरी चीज़ होने से रोक सकते हैं, ठीक है। तो वही है कि वर्क हार्ड करो, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। मतलब तो यही आ गया ना कि आप फेल होने से बच सकते हो अगर आप वर्क हार्ड करते हो। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करते हैं, डैश ही वाज नॉट इन्वाइटेड ही डिडंट कम, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, एज आ जाएगा, ठीक है। एज ही वाज, सेंस का भी देख लो, देखो सो ही वाज नॉट इन्वाइटेड, इसका तो सेंस ही नहीं बन रहा कुछ भी। फार ही वाज नॉट इन्वाइटेड, दैट ही वाज नॉट इन्वाइटेड, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 का आ जाएगा कि दे हैव ऑलवेज हेल्प्ड अनदर, सेवर, ऑल, तो सेंस ही नहीं बन रही यहाँ पे। ईच अदर आ जाएगा, इसका क्या ऑप्शन आ जाएगा, ईच अदर। और याद रखना ईच अदर का हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, जहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात होती है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में बहुत सारे जो म्यूचुअल एक्शंस होते हैं उनकी बात होती है, तो वहाँ पे हम ईच अदर लगाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करते हैं, ड्यू टू हिज टूर्स ही गॉट टू मीट डैश ऑफ द पीपल, तो क्या आ जाएगा, अ लॉट, ठीक है। अ लॉट ऑफ पीपल से जो है वो वहाँ पे मतलब इंडिकेट करता है कि ये बहुत सारे लोगों की बात हो रही है यहाँ पे। तो ही गॉट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल। नाउ यहाँ पे आपको करेक्ट मीनिंग बताना है आइडियम का, ठीक है। गिव कोल्ड शोल्डर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है कि किसी को जानबूझ के इग्नोर करना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, टू इग्नोर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कि इसका भी मीनिंग बताना है आपको, होल्ड वंस हॉर्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि वेट करना किसी का, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो बी पेशेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा हैव पेशेंस, ठीक है। मतलब सहनशीलता बनाए रखना, पेशेंस बनाए रखना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। तो ये पैसेज में से आया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द चिल्ड्रन ऑफ टुडे डैश जंक फूड, तो इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे, एडवर्टीजमेंट इंक्रीजिंग द मीन विच अपेरेंटली मोर स्कूल्स हैव बिगन इंडिकेटेड डाइट, यहाँ पे नहीं लिखा, मेक कल्चर डिफरेंट बिसाइड्स थिंग्स नाउ डेज मोर एंड मोर चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू जंक फूड फ्यू अर्लियर। तो क्यों एक्सपोज हो रहे हैं वो जंक फूड को, क्योंकि बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं वो, ठीक है। और तो इसका आ जाएगा फॉन्ड ऑफ, ठीक है। मतलब पसंद है उनको खाना, ठीक है। या नो अबाउट, बहुत ज़्यादा जानते हैं, क्यों जानते हैं वो, एडवर्टीजमेंट से जानते हैं ना। तो ये आ जाएगा आपका इसका बोथ ए एंड बी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात करते हैं, द मीनू एज यूज्ड इन द पैसेज कैन बी रिप्लेस्ड बाई, तो किससे रिप्लेस कर सकते हैं मीनू। मीनू देखो आपको पता है क्या होता है, जब भी आप कहीं जाते हो रेस्टोरेंट के अंदर, है ना, तो वहाँ पे जो भी डिशेस अवेलेबल होते हैं तो आपको एक मेनू दिखाया जाता है कि आपको क्या खाना पसंद करोगे, तो वही आ जाएगा अ लिस्ट ऑफ डिशेस अवेलेबल। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कहता है कि ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस में आपको इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसका आ जाएगा, जैसे यहाँ पे है हाउ गॉर्जियस इज़ द सनसेट, ठीक है। द सनसेट इज़ वेरी गॉर्जियस, ये आ जाएगा इसका आपका, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करते हैं, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू कम्प्लेक्स बनाना है, सिंपल कम्प्लेक्स, थोड़ा सा देख लो इनको। माई एम्बिशन इज़ टू सर्व द कंट्री, ठीक है। तो माई एम्बिशन इज़ दैट आई शुड सर्व माई कंट्री, ये इसका आपका करेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करेक्ट स्पेल्ड वर्ड जो है, सॉरी वर्ड्स जो है वो आपको बताने हैं, ठीक है। जैसे पहला आ जाएगा डिस्क्रिपेंसी, तो ये आपको पता ही है, ठीक है। डिस्क्रिपेंसी क्या होती है कि पता है इसका आपको मीनिंग, कि अगर कहीं पे आपकी कोई गलती हो गई है, जैसे आप कोई फॉर्म फिल करते हो, वहाँ पे आपने कुछ चीज़ नहीं फिल करी, तो आपके फॉर्म के अंदर डिस्क्रिपेंसी आती है ना, देखा होगा आपने कि यहाँ पे ये चीज़ जो है वो डिफरेंट है, इसको आप ठीक करो। तो ये डायरिया आ गया, ये एक डिजीज़ होती है जो कि पोल्यूटेड वाटर जो है उसको ड्रिंक करने से होती है, ये आपको पता है। उसके बाद यानी लूज मोशन जिसको कहते हो आप, अबेस का अपोजिट जेंडर क्या होता है ये भी आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आता है एम्पीरियर, सम्राट, नहीं इसका नहीं आएगा, इम्प्रेस का होता है ना वो, तो इसका आ जाएगा
एबोटी, क्या आ जाएगा इसका, एबोटी, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अर्ल का जो ऑपोजिट जेंडर है ये आपको बताना है, ठीक है। तो जो नोबल होते हैं ना हमारे, याद रखना, ब्रिटेन के अंदर, ठीक है, उनको टाइटल दिया जाता है और उनको बोला जाता है अर्ल, और जो इसका फीमेल होता है ऑपोजिट, ठीक है, उसको बोलते हैं काउंटेस, ठीक है। और ऑपोजिट ही पूछा है आपको। नाउ अरेंज दी सेंटेंसेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ सेंटेंस। तो ये आपकी सेंस के आधार पर चलेगा, ऑप्शन आपके सामने देख रखा है, तो इसको ट्राई करो सॉल्व करने की थोड़ा, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन आ जाएगा, इसका भी देखो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम 35 की बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखा है हैड यू वर्कड हार्ड यू डैश हैव पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन क्या आ जाएगा, सॉरी इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा 35 का, वुड। तो इसको भी ट्राई करो थोड़ा। अब वैसे करके इसका ऑप्शन भी दे रखा है, तो इसका भी रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथों पकड़ लेना है ना, तो मतलब क्राइम करते हुए पकड़ लेना, ये तो सिंपल आया हुआ है। उसके बाद व्हील वाला आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि सुगन्या स्टूड बाय हर हस्बैंड इन व्हील एंड बॉय, ठीक है, वो है जिसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, तो इसका मतलब क्या होता है, इन प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, ठीक है। वेल बीइंग मतलब एकदम, ठीक है। अ बेबी स्केल इज़ नोन एज, तो बेबी स्केल जो होती है उसका यानी यंग वंस के नाम भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा गिलारी होता है, ठीक है, उसका जो बेबी होता है उसको क्या बोलते हैं, पप बोलते हैं, ठीक है। काफ जो है काऊ का होता है, ये भी आपको पता है, ठीक है। एंड काकरोच का जो बेबी होता है उसको हम निम्फ बोलते हैं, ये भी आपको पता है, ठीक है। लार्वा नहीं बोलते हैं, ये लार्वा टिक करा हुआ है शायद इन्होंने। उसके बाद शार्क्स आर मैमल्स, अब कहता है कि शार्क्स आर मैमल्स, तो शार्क्स जो है वो याद रखना फिश है, ठीक है, मैमल्स नहीं है। वैसे वेल जो है वो याद रखना है आपको, वो मैमल है हमारा, ब्लू वेल जो आप सुनते हो, ठीक है। उसके साथ साथ बैट जो है वो हमारा वर्ड नहीं होता है, बर्ड नहीं है वो, पक्षी नहीं है कोई भी, ठीक है। जो बैट चमगादड़ होता है, क्योंकि दूध पिलाते हैं। मैमल्स वो होते हैं जिनके मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखो आप। शार्क्स जो है मैमल्स हैं ये बोल रहा है, तो ये नहीं है, तो इसका बी हो जाएगा फॉल्स। कैन यू स्पीक डैश स्पेनिश, क्या तुम स्पेनिश बोल सकते हो, ठीक है। तो अब देखो ये लैंग्वेजेस से पहले पता है आपको कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, सो या नो आर्टिकल आ जाएगा, ये थोड़ा याद रखो, ठीक है। गेम से पहले कोई भी आर्टिकल्स नहीं आता, सब्जेक्ट से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। ये जो आप मील्स खाते हो लाइक लंच ब्रेकफास्ट डिनर, इनसे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता। कंट्रीज़ जो होते हैं हमारे, ठीक है, इनसे पहले भी सिंगुलर कंट्रीज़ के नेम जो है इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। तो ये थोड़े रूल्स पढ़ लो। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 43 की अगर हम बात करें, डैश आइडिया ऑफ हेल्पिंग डैश मैन वाज अनप्लीजेंट इन इटसेल्फ, तो इसमें दोनों में दी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर द वेटर फिल्ड द ग्लास विद वाटर, ठीक है। तो एक्टिव से पैसिव आ जाएगा, तो नीचे एंड से शुरू कर दो इसको। द ग्लासेस वर, ठीक है, फिल्ड विद वाटर बाय द वेटर, ठीक है। आवर टास्क हैड बीन कम्प्लीटेड बिफोर सनसेट, तो इसका क्या आ जाएगा, वी हैड कम्प्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो अब ट्राई करो थोड़ा यहाँ पे किस चीज़ की, एक्टिव पैसिव के जो रूल्स हैं, ठीक है, उनको थोड़ा अच्छे से कर लो। क्योंकि हैड बीन आ रहा है ना, तो ये आपको पता है ना, पास्ट जो ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है, ठीक है, पैसिव वॉइस में है ये ऑलरेडी, ठीक है। तो ये आपको एक्टिव से पैसिव करते समय आपको पता है कि जो आपका पास्ट इंडेफिनिट सॉरी पास्ट परफेक्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है, ठीक है। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हुआ है ना, तो इसका पिछले वाला हिस्सा क्या हो सकता है, पास्ट परफेक्ट हो सकता है ना। तो ये पास्ट परफेक्ट हैड हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो ऐसे करके भी आप एलिमिनेट कर सकते थे इसको। उसके बाद जनरल अवेयरनेस के आ जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है, हमारे क्वेश्चन नंबर 46 से आगे। तो जो भी हमारी JNK की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो आपको अच्छे से कर लेनी, क्योंकि 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है तहम ते कलावा, ठीक है। तो ये कृष्णा प्रेम जो है इन्होंने इसको लिखा गया है इनके द्वारा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47, सो 47 आवर मून हैज़ ब्लड क्लॉट्स बाय राहुल पंडिता, ये भी आपको देखो यहाँ से याद हो जाएगा कि राहुल पंडिता ने लिखा है किसको, आवर मून हैज़ ब्लड क्लॉट्स। तो ये किसके बारे में था, द माइग्रेंट ऑफ कश्मीरी पंडित जो हमारे थे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 48 की अगर हम बात करते हैं,
तो ये हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, तो हाईली क्वालिफाइड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पे भी प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन के बारे में बात नहीं करी है। सिटीज़न होना चाहिए, यस। एज कितनी होनी चाहिए? 35। याद रखना, प्रेसिडेंट के लिए भी 35 और जो हमारे गवर्नर साहब होते हैं उनके लिए भी 35, और गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन क्वालिफिकेशन की कहीं भी बात नहीं करी हुई है। और क्वेश्चन नंबर 49 की अगर हम बात करते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया था, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्रेमनाथ नारायण रजीदा। ठीक है, रेजाड़ा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 की अगर हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज रिलेटेड टू द रबी सीजन इन नॉर्थ इंडिया। तो रबी खरीफ क्रॉप्स आपने सुना होगा। अब यहाँ पे मेज़ लिख दिया इसने रबी क्रॉप्स, तो मेज़ तो नहीं होती, मेज़ तो खरीफ क्रॉप है ना। तो इसका आ जाएगा बार्ली, जौ जो होते हैं हमारे। ठीक है, फिर आपका वीट जो है ये भी हमारा रबी क्रॉप्स है। राइस जो है, मेज़, ये हमारे ज्वार, ये आपके खरीफ क्रॉप्स होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 51, विच पार्ट ऑफ द इंडियन रिसीव रेनफॉल फ्रॉम बोथ द साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट मानसून। ठीक है, तो ऐसा कौन सा रीजन है जो आपका साउथ वेस्ट से जो मानसून आते हैं और नॉर्थ वेस्ट से जो मानसून आते हैं ऊपर से। ठीक है, इन दोनों से जो है वो रेनफॉल रिसीव करते हैं, तो वो आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 की अगर हम बात करते हैं, तो एक्सट्रीम टेम्परेचर बिटवीन समर एंड विंटर इज़ क्वाइट लो इन साउदर्न पार्ट ऑफ पेनिसुलर इंडिया मेनली बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे ओशन मॉडरेट कर देता है टेम्परेचर को। ये पता है आपको, जैसे मुंबई, जो भी हमारे ओशन के आसपास जो सिटीज़ हैं या स्टेट्स हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर इतना फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलती हमें। उसके बाद द फर्स्ट इंडियन स्काईज टू विन मेडल इन इंटरनेशनल स्काइंग इवेंट, उनका नाम बताना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, तो एंचल ठाकुर, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया। विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर बिकम फर्स्ट इंडियन टू विन एन ओलंपिक मेडल इन स्पोर्ट्स। तो पीवी सिंधु। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि फर्स्ट का पूछा हुआ है और ये सेम रहेगा, तो इसको अच्छे से पढ़ लो आप। उसके बाद विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ स्कोर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ डबल सेंचुरी इन टेस्ट मैचेस के अंदर। हाईएस्ट डबल सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, तो ये हमारे आ जाएंगे इसमें विराट कोहली। ठीक है, उसके बाद हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। विराट कोहली, डबल सेंचुरी मैक्सिमम की, इसमें वीरेंद्र सहवाग है, तो इसको वेरीफाई कर लेना। आई थिंक वीरेंद्र सहवाग जो है, इन्होंने हाईएस्ट नंबर ऑफ डबल सेंचुरीज पूछा गया है ना, तो इसका देख लेना थोड़ा। ठीक है, विराट कोहली और वीरेंद्र सहवाग, आई थिंक वीरेंद्र सहवाग है इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन आता है हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। ठीक है, तो ये तो आपको पता है, सुचित्रा कृपालनी थे। ठीक है, और जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम बने थे हमारे, ये भी आपको याद रखना है 1963 के अंदर, ये थोड़ा डेट याद रख लो। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हु बिल्ड द फेमस मार्टन सन टेम्पल, ये तो पता है। ठीक है, ललित थे ना इसके, ये भी गलत कर दिया हुआ, तो ये दुर्लभवर्धन थे, ये ललित जो थे उन्होंने बनाया था। ठीक है, तो इसका ये गलत नहीं होगा, ललित जी होंगे। ठीक है, 8th सेंचुरी में बनाया गया था इसको, ये थोड़ा सा याद रखना है आपने। उसके बाद क्वेश्चन आता है 58, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल ऑफ जम्मू इज सिचुएटेड ऑन फर्स्ट फ्लोर। तो फर्स्ट फ्लोर में कौन सा टेम्पल है, तो इसका जो है दैट इज आप शंभू टेम्पल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा कि चिल्का लेक उड़ीसा के अंदर जो है लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया लाइज टू द साउथ ऑफ। ठीक है, तो किसके साउथ में है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आपका आ जाएगा, इसका भी बुद्धावलंगा डेल्टा नहीं होगा, इसका होगा ब्राह्मणी डेल्टा। ठीक है, तो ये देख लेना थोड़ा सा, इसका बी ऑप्शन है। ठीक है, ब्राह्मणी डेल्टा जो है वो हमारा ब्राह्मणी रिवर का जो डेल्टा बनता है, तो उसके साउथ में है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 की अगर हम बात करते हैं, ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये आपको पता है, चनाब के ऊपर अभी बनाया गया है इसको। ठीक है, रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरेटरी। तो हेमिस नेशनल पार्क जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, ये भी आपको पता है। ठीक है, और अभी ये लद्दाख यूटी का
उसके अंदर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं अगर हम, तो कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020 इंक्लूड्स एज ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द न्यूली क्रिएटेड यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कश्मीरी, हिंदी, डोगरी ये सारी की सारी इसकी अभी बन चुकी है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज। इसमें उर्दू भी आ जाएगा आपका, ठीक है, और इंग्लिश भी आपका आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 में लिखा है कि फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ़ वी डिक्रीज द वॉल्यूम प्रेशर क्या होगा। तो प्रेशर तो बढ़ेगा ना, अगर गैस के ऊपर जितना ज़्यादा दबाव डालोगे तो प्रेशर तो बढ़ेगा। जैसे बैलून है, उसके अंदर आपने गैस भरी है, उसको अगर आप उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ करते हो, ठीक है, मतलब जो उसका उससे ऊपर से नीचे दबाते चलते हो, ठीक है, तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, है ना, फूलेगा वो और ज़्यादा। 64 की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, तो लिखा हुआ है कि व्हाट विल द अफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल इफ़ द रेट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इंक्रीज। तो इसका क्या होगा कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी उसमें क्या चेंज आएगी, इंक्रीज़ होगा कि डिक्रीज़ होगा। तो याद रखना यहाँ पे क्या होता है कि डिक्रीज़ होगा इसका ऑप्शन, ठीक है, तो नो फैक्टर लिख दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये डिक्रीज़ होती है, याद रख लो। उसके बाद 65 की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, भारत रत्न अवार्ड किसको नहीं मिला है, तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें से इनको तो मिला था चरण सिंह, इनको मिला है, तो इनको नहीं मिला है, ये नन ऑफ दीज नहीं होगा, आई थिंक ये वाला ऑप्शन होगा इसका। तो इसको वेरीफाई कर लेना आप ऐसे, ठीक है, इसका देख लो थोड़ा सा, ठीक है, आई थिंक चरण सिंह को नहीं मिला है। उसके बाद 66 क्वेश्चन नंबर, 66 क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करते हैं, तो परफॉर्मेंस इन द वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में अर्जुन अवार्ड किसको मिला है, तो मोहम्मद शमी को मिला है, ये भी याद रखना, ठीक है। उसके बाद विच स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद म्यांमार के साथ, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, सिक्किम जो है वो नहीं करता है हमारा, ठीक है। उसके बाद 9 डिग्री चैनल की अगर हम बात करते हैं, तो मालदीव से सेपरेट करता है ये मिनी कोय आइलैंड जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड के पास है, ठीक है, तो ये 9 डिग्री चैनल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है रमालो राम कन्फर्ड विद पद्मा श्री अवार्ड इन द फील्ड ऑफ, किस में मिला है उनको, तो ये आपको याद रखना है, उनको मिला है हमारा आपका आ जाएगा ये आर्ट के अंदर, है ना, लैंग्वेज के लिए, डोगरी कल्चर को प्रमोट करने के लिए। उसके बाद 70 की बात करते हैं, तो पंडित भजन सपोरी जो है वो फेमस हैं किसके लिए, तो ये भी आपको पता है, संतूर के लिए, ठीक है। और ये कहाँ से थे भजन सपोरी, याद रखना कश्मीर से थे, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा होगा कि मैनी ऑफ द क्वेश्चन जो आपको पूछे गए कहीं ना कहीं JNK से रिलेटेड है ना। क्वेश्चन नंबर 71 की अगर हम बात करते हैं, तो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की अगर हम बात करते हैं, ये आपका साइन होता है 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था, ठीक है, जिसमें JNK स्टेट को जो है वो इंडिया यूनियन का हिस्सा बना दिया गया था। तो महाराजा हरी सिंह जो थे इन्होंने इसको साइन करा था, ठीक है। गुलाब सिंह जो थे फाउंडर थे जम्मू एंड कश्मीर के, ये भी आपको याद रखना है, 75 लाख नानक साहिब रुपये में इन्होंने ख़रीदा था इसको, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है 72, मलेरिया फ्री जो है किसको सर्टिफाई किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, तो ये आपका चाइना नहीं होगा, इसका नेपाल होगा, इसको 2023 के अंदर करा गया था, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो वेरीफाई कर लेना जिन क्वेश्चंस के मैं आंसर यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो नेपाल ही था ये 2023 के अंदर इसको नेपाल मलेरिया फ्री जो है वो डिक्लेयर करा गया था WHO के द्वारा। 73 क्वेश्चन नंबर की बात करें, विच इंडियन सिटी हैज़ बीन एडेड टू द यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटिव साइट्स नेटवर्क इन लिटरेचर कैटेगरी में, तो ये तो अभी न्यूज़ के अंदर भी है, ठीक है, कोझिकोड याद रखना, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 की अगर हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट मेंबर ऑफ सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन व रीजनल कॉर्पोरेशन, इसमें कौन सा कंट्री जो है वो मेंबर नहीं है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, थाईलैंड नहीं है। अगर हम इसके बात करते हैं कौन कौन से इसके मेंबर हैं, तो थाईलैंड उड़ा दो, पीछे बचा भूटान, मालदीव्स हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है, उसके बाद नेपाल भी आ जाएगा इसमें, ठीक है, बांग्लादेश भी आ जाएगा इसका, ठीक है, और कौन सा बड़ा श्रीलंका भी आ जाएगा इसका आपका, ठीक है, और अफ़गानिस्तान भी इसका आपका मेंबर आ जाएगा। तो ये आपको पता होने चाहिए, ट्रिक बना लो इनको लर्न करने की, ठीक है। और लोकमान्य जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी थे, उन्होंने कौन सा न्यूज़पेपर जो है स्टार्ट करा था, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
केसरी जो न्यूज़पेपर है वो कराया था, ठीक है, ये याद रखना है आपने। और केसरी जो है कौन सी भाषा के अंदर था ये भी आपको पता होना चाहिए, तो ये मराठी भाषा के अंदर था, ठीक है, ये मराठी भाषा के अंदर था ये न्यूज़पेपर। और एक इनके द्वारा और भी कहा गया था जिसको मराठा न्यूज़पेपर कहते हैं। अब मराठा को ऐसे मत समझना कि मराठा न्यूज़पेपर मराठी में होगा, नहीं, ये इंग्लिश में था, ठीक है, ये वाला इंग्लिश में था मराठी, जो मराठा न्यूज़पेपर था, और जो केसरी था ये मराठी भाषा में था। उसके बाद आता है 76 क्वेश्चन नंबर कि यहाँ पे पूछा फाउंडर एडिटर ऑफ मेरी सहेली इंडियाज़ बेस्ट सेलिंग हिंदू मैगजीन, तो इसके फाउंडर एडिटर कौन है, तो ये याद रखना है आपने, हेमा मालिनी, ठीक है, हेमा मालिनी, हेमा मालिनी कहाँ से आ जाएगा, तो ये गलत है इसका, इसके आप क्या आ जाएंगे, शोभा सिंह, कौन है इसके, शोभा सिंह, ये याद रखना है, ठीक है। और ये हिंदी वुमेंस की, हिंदी में वुमेंस की पहली जो है वो फर्स्ट मैगजीन थी, ठीक है, मेरी सहेली। तो इसका वेरीफाई कर लेना आपने, क्वेश्चन नंबर 76 आई थिंक शोभा सिंह था, ये हेमा मालिनी नहीं था इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77, विच इंडस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ नोन एज सनराइज इंडस्ट्री, तो ये आपको पता IT इंडस्ट्री को बोला जाता है, ठीक है। पाकल डल प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये चनाब रिवर के ऊपर है, ना कि मरसुदर रिवर के ऊपर, तो ये भी गलत है, इसका चनाब रिवर आ जाएगा आपका। उसके बाद अगर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सॉरी विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर JNK फर्स्ट विंड पावर, तो ये आपको पता रियासी में लगने जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो नोन एज एंजलर्स पैराडाइज, ठीक है, तो पहलगाम, इसको लैंड ऑफ शीप हर्ड्स भी कहा जाता है। और सोनमार्ग आ जाएगा मिड ऑफ गोल्ड, मिड ऑफ फ्लावर, ठीक है, डल लेक आ जाएगा, लेक पर एक्सीलेंस भी बोलते हैं इसको। और फोर्ट बिल्डिंग बाय राजा बहुलोचन, आज से 3 साल पहले, ठीक है। और ये तो पता है बाहू फोर्ट, ठीक है, बाहू वाली माता, काली माता जिनको हम कहते हैं टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 82 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग बटरफ्लाइज इज, ये अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जो नेशनल बटरफ्लाई है वो कौन है, ठीक है, तो ब्लू पेंसी जो है, इसको, इसका साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है, साइंटिफिक नेम है इसका हमारा जुनोनिया रोथिया, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है, RITHY, ये इसका आ जाएगा साइंटिफिक नेम। तो इसको जो है वो भी UT-JNK का बटरफ्लाई जो है घोषित किया गया है। लेंटेना कैमारा जो है वो क्या है, तो लेंटेना कैमारा क्या है, एक वीड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं, हाउ मेनी रिंग्स आर प्रेजेंट इन द सिंबल ऑफ ओलंपिक गेम्स, तो 5 होती हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद विच कंट्री वॉन द क्रिकेट वर्ल्ड कप मोस्ट नंबर ऑफ टाइम, सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है, 23 के अंदर भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। अभी क्वेश्चन आ सकता है आपको T20 किसने जीता, तो इंडिया ने जीता था, वो आपको पता होना चाहिए। विच मेंबर कंट्री दैट एंजॉय विटो पावर इन द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ UN, तो जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनको विटो पावर होती है उनके पास, मतलब चेंज कर सकते हैं वो रूल्स वगैरह को, जो भी ऑर्डर्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल, तो नॉन परमानेंट मेंबर्स कितने, तो ये याद रखना है आपको, 10, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 88, अक्षदीप सिंह एंड प्रियंका गोस्वामी हु आर सीन इन द न्यूज़ प्ले विच स्पोर्ट, तो कौन सा स्पोर्ट जो है वो खेलते हैं वो, तो रेस वॉकिंग, ये आपका ठीक हो जाएगा। द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज वाज रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था आपका 19 आई थिंक 13 के अंदर, और किसके लिए मिला था, एक लिटरेचर था इनका गीतांजलि, उसके लिए मिला था इनको, ये याद रखना है आपने। उसके बाद द अवार्ड इज़ गिवन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, तो एग्रीकल्चर फील्ड में कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉन्ग का नाम सुना है आपने, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जो वर्ल्ड का ग्रीन रेवोल्यूशन है, फादर कौन है उसके, नॉर्मन बोरलॉन्ग थे। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो स्वामीनाथन जी जो हमारे, वो इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर थे, 1964-66 में जो आया था, 66-7 में आया था ना। उसके बाद आता है एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग प्रोफेशन, तो इसमें से आपको बस समझना है, इसमें आपको सारे ऑप्शन ऐसे लगेंगे कि सारे ठीक है, तो इनको आपको खुद ही करना है, ठीक है। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ऑलरेडी 34 मिनट का हो गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ टीचर क्या होता है कि टीचिंग वर्क को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, ऑर्गेनाइज करना बहुत इसका इंपॉर्टेंट एक टास्क होता है ना, क्योंकि डिलीवर तो कोई भी कर सकता है, ठीक है,
टेक केयर ऑफ़ चिल्ड्रन ये भी आपका आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनाइज के अंदर हर चीज़ आ जाएगी ना, टेक केयर भी आ जाएगी, लेक्चर की डिलीवरी भी आ जाएगी, इवैल्यूएशन भी आ जाएगी, कैसे इवैल्यूएट करना है आपको बच्चे की परफॉर्मेंस को, बच्चे ने कितना सीखा, उसकी अचीवमेंट्स को कैसे इवैल्यूएट करना है, मूल्यांकन करना है उसका, ठीक है। व्हाट शुड बी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग, यानी सीखने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। तो थिंकिंग पावर जो है बच्चों के अंदर उसका विकास करना, ठीक है। इन्फॉर्मेशन नहीं देना, ओनली इन्फॉर्मेशन देने से काम नहीं चलता है आजकल। गुड नोट्स डिक्टेट करना नहीं, ये भी तो ऑब्जेक्टिव नहीं होता हमारा। और प्रिपेयर द स्टूडेंट टू पास द एग्जामिनेशन नहीं, तो आप देखो इसको एलिमिनेट कर सकते हो इन तीनों को, तो ये बचेगा आपका। अ टीचर हैज़ सीरियस डिफेक्ट इफ़ ही शी हैज़ इमेच्योर मेंटल डेवलपमेंट, यस ये तो आपको पता ही है, ठीक है। फिजिकली हैंडीकैप जो है वो आपकी मेंटल एबिलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, अगर गरीब है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो डिफेक्टिव है, नहीं। वीक पर्सनैलिटी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसका मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं है, इमेच्योर है, तो कहीं ना कहीं सीरियस डिफेक्ट है एक टीचर। Question number 94. You are teaching a topic in the class and a student asks a question unrelated to the topic. What will you do? मतलब आपको बच्चा क्वेश्चन पूछता है क्लास के अंदर, अनरिलेटेड है, जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड नहीं है, तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो आंसर करना है आपको आफ्टर द क्लास। अनरिलेटेड क्वेश्चन, अलो हिम टू आस्क अनरिलेटेड क्वेश्चन, नॉट अलो टू आस्क अनरिलेटेड क्वेश्चन, कंसिडर इट इनडिसिप्लिन एंड पुनिश हिम, नहीं, एलिमिनेट कर दो इनको, ऐसा थोड़ी ना करोगे आप, यू आर अ टीचर। Now, question number 95. A teacher command prestige, authority, esteem, and respect. He should make use of it through suggestions. He should not try to command report through punish थोड़ी ना करना है, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 96. द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज बिफोर अ टीचर इज, तो टीचर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है। इंजॉयमेंट के साथ साथ टीचिंग लर्निंग को परफेक्ट बनाना, ठीक है, बच्चों को बोर होने से बचाना। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 97. अ न्यू कमर टीचर हु इज़ माल्टर्ड इन हिज क्लास विल डेल विद द स्टूडेंट्स बाय इम्प्रूविंग हिज क्वालिटीज एंड एक्सप्रेशंस। यस, अपनी क्वालिटीज़ खुद के अंदर खुद को बेहतर बनाओ, ठीक है, फिर आप जो है एक अफेक्टिव टीचर बन जाओगे। क्वेश्चन नंबर 98. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेट इन एडोलसेंट्स, यानी जो हमारे किशोर अवस्था होती है आपकी 12 से लेके 18 to 19 तक, ठीक है, दैट हिंडर देयर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, तो कौन सा है। आइडियलिज्म, ठीक है, बिलीफ, उनके आइडियाज़ जो कि हिंडर करते हैं, कहीं ना कहीं रोकते हैं, उनके डिसीजन लेने में रुकावट बनते हैं, ठीक है, ये ट्रेट होते हैं, यानी उनके आइडियाज़ मन, मतलब जो मन में आ रहा है अपनी चलानी है, ठीक है। तो ये एक एज ऐसी होती है, ठीक है, डिस्ट्रक्शन वाली एज होती है, आपको पता है, एडोलसेंट एज, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस का कंपोनेंट क्या नहीं होता, तो आपको पता है इनपुट, जिसमें आपका आता है लेसन प्लान बनाना, ठीक है, टीचिंग मेथड्स कौन सा चूज़ करना है, ठीक है, ऑडियो विजुअल एड तैयार करना, तो ये इनपुट में आ जाएगा। फिर आपका आउटपुट, आउटकम आता है, यानी एक तो टीचिंग आता है ना, प्रोसेस जिसको कहते हैं, प्रोसेस में क्या होता है, आप टीचिंग करते हो, ठीक है, यानी जो भी आपने लेसन प्लान बनाया, जो भी आपने इनपुट के अंदर ऑडियो विजुअल एड्स तैयार करे, वो आप उनका माध्यम से पढ़ाओगे बच्चों को, है ना, तो आपका आ जाएगा प्रोसेस। फिर आपका आता है आउटकम, यानी परिणाम, आउटपुट नहीं होता, याद रखना, तो इसका बी पार्ट आ जाएगा ऑप्शन, ये कंपोनेंट नहीं होता है लर्निंग प्रोसेस का। फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, फीडबैक से क्या होता है, दोनों चीज़ें पता चलती हैं, बच्चे के बारे में पता चलता है कि बच्चे ने कितना सीखा, और टीचर की अफेक्टिवनेस का भी पता चलता है, क्योंकि अगर टीचर ने अफेक्टिव तरीके से पढ़ाया होगा बच्चों को, है ना, तो जो हमारा फीडबैक है वो एकदम अच्छा मिलेगा हमें, ठीक है। और इसी हिसाब से अगर फीडबैक हमें बेकार सा मिलता है कि हाँ समझ नहीं आई बच्चों को, बच्चे बोल रहे हैं कि इसको आइडिया कुछ मतलब बोल ही नहीं रहे आगे से, तो फीडबैक से पता चल गया टीचर को कि कहीं ना कहीं मेरा जो मेथड है पढ़ाने का वो अफेक्टिव नहीं है। सो ये बहुत ज़रूरी होता है फीडबैक, ठीक है, इन मॉडर्न टाइम्स फॉर द इम्प्रूवमेंट टीचर एज वेल एज स्टूडेंट। उसके बाद टू मेक लर्निंग अफेक्टिव, अ गोल मस्ट बी मीनिंगफुल इन टर्म्स ऑफ नीड एंड पर्पस ऑफ स्टूडेंट के, ठीक है, जैसे आपको पता है आजकल चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, एज पर द नीड्स इंटरेस्ट एबिलिटीज ऑफ द चाइल्ड, उसका लेवल क्या है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज़ अ जर्नी फ्राम, ठीक है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट मतलब सामने आपके चीज़ टिकी हुई है, आप उसको देख के समझ रहे हो, फिर आप एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त, आपके माइंड के अंदर ही सारी चीज़ें हो रही है। जैसे मैं आपको अभी पूछता हूँ कि जम्मू कश्मीर की कैपिटल कहाँ है, ठीक है, या फिर मेरे को बताओ माइक्रोस्कोप कैसा दिखता है, तो आप मेरे को बता सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त, बिना देखे बता सकते हो। तो पहले कंक्रीट से यानी मूर्त से अमूर्त चलना, इनको हम मैक्सिमस ऑफ टीचिंग भी कहते हैं, मैक्सिमस ऑफ टीचिंग। नॉन टू अननोन, यस, पहले थोड़ा जिसके बारे में पता होता है उससे मूव करते हैं अननोन की तरफ। सिंपल से कम्प्लेक्स, पहले सिंपल चीज़ें पढ़ाते हैं फिर कम्प्लेक्स करवाते हैं। तो ये सारे के सारे आपके आ जाएंगे, ऑल ऑफ दिस ऑप्शन आ जाएगा इसका। इनको मैक्सिमस ऑफ टीचिंग भी कहते हैं, याद रखने। मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग क्या है, ठीक है, तो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यस,
देखो लर्निंग और एजुकेशन में इतना फ़र्क होता है कि लर्निंग कैन भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, और आप उसको देख के जो आप स्मोकिंग करना शुरू करते हो, इज़ आल्सो लर्निंग, है ना, वो भी एक लर्निंग है। लेकिन एजुकेशन हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, वहाँ पे आपको गलत चीज़ें नहीं सिखाई जाती, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ लॉ ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ लर्निंग, ठीक है। सो इसमें लॉ ऑफ एक्सरसाइज आ जाएगा, लॉ ऑफ अटेंटिवनेस आ जाएगा, ये आपने पढ़े होंगे, लॉ ऑफ एक्सरसाइज आ जाएगा, ठीक है। इसका लॉ ऑफ मोटिवेशन तो है नहीं, लॉ ऑफ इंडिविजुअल भी नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 104, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, तो स्टूडेंट जो है वो डिपेंड है किस पे, टीचर पे, और टीचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि वो तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105, द राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 इंसर्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज आर्टिकल 21A के अंदर डाला गया था इसको, और ये बन गया आपका भी फंडामेंटल राइट, ठीक है, याद रखना है। एजुकेशन इज मैन मेकिंग, ये तुमको पता है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। और व्हाट इज एजुकेशन अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, एजुकेशन इज द डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द मैन, ठीक है। उसके बाद यूनियन कैबिनेट जो है इसने कब अप्रूव करा है NPE हमारा, यानी 2020 को, तो याद रखना 29 जुलाई 2020 को, ये अभी चल रहा है लेटेस्ट, ठीक है, जिसमें आपका ITEP का कोर्स आया है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आया है, ठीक है, 4 ईयर का, जिसमें आपके 4 अलग अलग के होंगे, फाउंडेशनल, ठीक है, मिडल, ठीक है, प्रिपरेटरी, आपने सुना होगा। 108 की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे कहते हैं कि NPE जो 2020 इसने किसको रिप्लेस करा है, ठीक है, ये कौन सा स्ट्रक्चर लेके आया, तो याद रखना 5+3+3+4 मॉडल आएगा अभी, और इसने रिप्लेस करा है 10+2 मॉडल को, ये याद रखना आपने। टाइप ऑफ एजुकेशन विच इज़ यूजली टेक प्लेस इन स्कूल प्रीमाइसिस, उसको हम फॉर्मल बोलते हैं, ठीक है, और इनफॉर्मल यानी स्कूल प्रीमाइसिस में नहीं होती है जो। एट प्राइमरी लेवल इट इज़ बेटर टू टीच इन मदर लैंग्वेज, विकास, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बच्चा जो है उसको वो भाषा अच्छे से आती है, तो आप इसको लगा सकते थे। तो इट हेल्प्स चिल्ड्रन इन लर्निंग इन नेचुरल एटमोसफेयर, यस, उनको लग रहा है कि जैसे हम मातृभाषा सीखे थे वैसे ही हम सीख रहे हैं, तो एकदम नेचुरल एटमोसफेयर के अंदर यहाँ पे उनको सीखने में हेल्प करता है, इसीलिए मदर टंग का जो है यूज़ करना है प्राइमरी लेवल पे, यानी प्राथमिक स्तर पे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डैश कमीशन द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज फॉर्मुलेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोठारी कमीशन 1964-66 में जो आई थी, इसी के आधार पर हमारी फर्स्ट NPE आई थी। नेशनल लिटरेसी मिशन एस्टेब्लिश कब हुआ, 1988 में, ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है। मिड डे मील कब आया, 2001 में आया, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन सुन लो, आपका सर्व शिक्षा अभियान आ जाएगा, SSA, ये आपका 2001-2 में आया था, ठीक है। और एक आया आपका रमसा आया था, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये आपका 2009 के अंदर आया था। RTE कब आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये भी आपका 2009 के अंदर आया, ठीक है। और उसके बाद आपका होता है एक रूसा भी होता है, राष्ट्रीय उच्च सतर शिक्षा अभियान, ये आपका आ जाता 2013 के अंदर। तो ये डेट्स आपको याद होनी चाहिए, कभी कभी फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन था ना हमारा, अभी आएंगे आगे, वैसे हो गया यहाँ तक। उसके बाद देखो यहाँ पे स्कूल कैन बी कॉल्ड अ सोशल एजेंट, विकास, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे नॉलेज अबाउट ट्रेडिशन और वैल्यूज़ इम्पार्ट की जाती है बच्चों को, तो सोशल एजेंट भी है कि समाज में क्या क्या ट्रेडिशंस है, नॉर्म्स है, वो भी बच्चों को यहाँ पे सिखाए जाते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ स्कूल टीचर्स इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखना आपको NCERT कब आया, ये याद रखना आपने 1961 में, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। और ये होता है सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, और इसका ही अगर स्टेट लेवल पे देखें तो SCERT होता है हमारा, ठीक है, याद रखना आपने। इंटरेक्शन विद फ्रेंड्स, फैमिली एंड वर्क कलीग्स आर द एग्जाम्पल ऑफ इस टाइप ऑफ एजुकेशन, तो इनफॉर्मल एजुकेशन है, ठीक है। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इज लोकेटेड एट, कहाँ पे है, ठीक है, तो शिमला में है, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल इज़ टू, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करनी है, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करनी है, और चाइल्ड की एजुकेशन को प्रमोट करना है, सारे के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। मीन्स मेंटल प्रोसेस, लर्निंग, मेमोराइजिंग, परसीविंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो कोग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, मेंटल बुद्धि, ठीक है, तो मेंटल यानी कोग्निटिव प्रोसेस क्या होता है, एक मेंटल प्रक्रिया होती है जिसमें आप सीखते हो चीज़ों को, मेमोराइज याद करते हो, परसीव करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो। इफ़ अ टीचर फाइंड अ प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड इन द क्लास व्हाट शुड ही डू, ठीक है, तो उसको काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है। कोई प्रॉब्लमेटिक बच्चा है यानी प्रॉब्लम बखेड़ा खड़ा कर रहा है बार बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 की बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज कम्स, तो स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन में जब भी कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, प्रीवियस नॉलेज जो भी है, ठीक है, उसका
निरीक्षण करते हैं कि बच्चे को इस चीज़ के बारे में पहले कितना पता है। स्किल ऑफ डेमोस्ट्रेशन में आप सीधा प्रदर्शन करते हो, डेमोस्ट्रेट करके बताते हो। स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन क्या होती है कि यहाँ पे आप बच्चे को इंगेज रखने के लिए, ताकि बच्चा जो है वो उसका ध्यान ना भटके, वो क्लास के अंदर इंगेज रहे, तो आप उसको स्टिमुलस वेरिएशन प्रोवाइड करते हो। बार बार उसको आप स्टिमुलस देते हो कि लुक एट दिस पॉइंट, ठीक है, नोट डाउन दिस पॉइंट, यू स्टैंड अप, ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टर्म, ताकि उसको आप क्या रखते हो, एकदम इंगेज रखते हो टीचिंग लर्निंग। तो स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन हो जाएगा आपका। स्किल ऑफ क्लोजर होता है कि आप चीज़ों को समराइज़ कितने अच्छे से करते हो। जब आपने टॉपिक कंप्लीट करा तो आप उस चीज़ को ख़त्म कैसे कर रहे हो। फॉर एजुकेशन पर्पज अ लर्नर विद मेंटल रिटार्डेशन कैनॉट बी कैटेगराइज्ड एज एडुकेबल, कस्टोडियल, ट्रेनेबल, एनालिटिकल नहीं हो सकता वो, ठीक है। अगर उसकी मेंटल रिटार्डेशन हो चुकी है तो वो एनालिसिस नहीं कर पाएगा, चीज़ों का विश्लेषण नहीं कर पाएगा, वो चीज़ों को इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा सही से। नाउ क्वेश्चन नंबर आ जाएगा आपका 122। प्राइमरी टीचर शुड ट्राई टू आर कंसंट्रेट इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स की बात करनी है आपको। यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट की अगर आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके सारे के सारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे, चाहे वो आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट हो यानी मेंटल, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो यानी शारीरिक, चाहे वो आपका इमोशनल डेवलपमेंट हो यानी भावनात्मक इमोशनल रेगुलेशन, उसके बाद आपका सोशल डेवलपमेंट आ जाएगा, मॉरल डेवलपमेंट आ जाएगा यानी नैतिकता की बातें सिखानी है उसको, सही क्या है गलत क्या है, बच्चे ये बात गलत है ये नहीं करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो ऑल राउंड डेवलपमेंट आ जाएगा आपका, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करनी है, सर्वांगीण विकास करना है बच्चे का आपको। क्वेश्चन नंबर 123, यू वांट टू डेवलप कॉपरेशन एंड टीम स्पिरिट इन स्टूडेंट्स विच एक्टिविटीज यू शुड। तो प्रोजेक्ट वर्क, क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क जो है वो दिया जाता है बच्चों को, 2-3 बच्चे उसमें मिलकर काम करते हैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर, देन अपनी रिपोर्ट बनाते हैं फाइंडिंग के आधार पर, फिर सबमिट करवाते हैं। तो इससे क्या होगा कि उनके अंदर जो है कॉपरेशन यानी एक दूसरे से सहयोग में काम करने की, टीम वर्क की जो स्पिरिट है वो डेवलप होती है। यूज़ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस टर्म्ड एज, यस, तो इसको बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण, ठीक है, कि साइंस और टेक का यूज़ करना, ठीक है, कहाँ पे जो एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिस चल रही है उनको रिप्लेस कर देना बाई यूज़ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो उसको बोलेंगे मॉडर्नाइजेशन। हु सेड दैट द स्कूल बी मेड अ मिनिएचर सोसाइटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो डेवी ने कहा था, ठीक है। और याद रखना डेवी ने लेबॉर्ट्री स्कूल भी ओपन करा था। लर्न बाई डूइंग, प्रैग्मेटिक फिलॉसफी, मानी जानी हस्ती हैं ये, ठीक है, वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट की। राइट टू एजुकेशन एक्ट रिसेंटली पास्ड आवर पार्लियामेंट एज एन एक्सटेंशन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब किस आर्टिकल में लिखा गया था ये, जो RTE हमारा 2009 में आया था, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, तो ये किसकी एक्सटेंशन है, कौन से आर्टिकल, तो आर्टिकल 45 याद रखना है आपने, जो कि DPSP के अंदर दिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, वैसे देखो इधर देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, याद रखना आपने आर्टिकल 45 जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है, इसमें लिखा है कि आप 6 से 14 ईयर तक के जो भी बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करोगे। लेकिन एज यू नो कि DPSP आर नॉट जस्टिकेबल इन नेचर, ठीक है, कहीं ना कहीं जस्टिकेबल नहीं है। और ये जस्ट देखो क्या है, DPSP क्या है, जस्टिकेबल नहीं है। आप अगर कहीं उल्लंघन होता है तो आप कहीं पे नहीं जा सकते, ना कोर्ट के पास ना सुप्रीम कोर्ट में, है ना। फिर इसी के आधार पर याद रखना है कि 2002 के अंदर फिर अमेंडमेंट होती है, 11th फंडामेंटल ड्यूटी डाली गई हमारी, 86 अमेंडमेंट हुई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2002 के अंदर। वहाँ पे 11th फंडामेंटल ड्यूटी डाली गई कि इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी या इट इज़ आवर ड्यूटी कि हम सभी को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे 6 से 14 ईयर तक बच्चों को। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि अगेन जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं दे आर नॉट जस्टिकेबल, फिर से तो कहीं ना कहीं फिर इनको एक्ट लेके आना पड़ा 2009 के अंदर। तो याद रखना आर्टिकल 45 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है, ये DPSP का आर्टिकल है जिसमें लिखा है कि आप बच्चे को जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करोगे। और 2002 के अंदर 86 अमेंडमेंट होती है जिसमें 11th फंडामेंटल ड्यूटी डाली गई हमारे। लेकिन अगेन फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिकेबल, DPSP आल्सो नॉन जस्टिकेबल, इसलिए हमारा 2009 में RTE आ गया, ठीक है। और फिर इसको बाद में 21A आर्टिकल के अंदर डाल दिया गया था, राइट, फंडामेंटल राइट बन गया आपका ही। फंडामेंटल राइट आर जस्टिकेबल इन नेचर, कहीं पे अगर इसका उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट के पास जा सकते। ये क्वेश्चन था हमारा कहाँ पे, ये वाला, ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद क्राइटेरिया फॉर टीचर इफेक्टिवनेस आ रहा है, उसकी एबिलिटी, उसका प्रोडक्ट, प्रोसेस, सारी चीज़ें देखी जाएंगी, ठीक है। क्षमता, ठीक है, कितने अच्छे से आउटकम आ रहा है, ठीक है। प्रोसेसिंग यानी कितने अच्छे से पढ़ा रहा है, तो सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद क्वेश्चन आता है यहाँ पे, इन विच ईयर शांति निकेतन वॉज फाउंडेड बाई रविंद्रनाथ टैगोर, 1901 के अंदर। कोर्स, विच कोर्स इज एप्लीकेबल फॉर प्राइमरी लेवल, तो जनरल अकेडमिक कोर्स, ठीक है, प्रोफेशनल तो नहीं आ जाएंगे अभी, कमर्शियल भी नहीं आ जाएंगे।
अ चाइल्ड हु हैज़ अ हाई लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी, ठीक है, वेल डेवलप्ड इमेजिनेशन एंड कैन रिमेंबर एंड रिटर्न अ ग्रेट डील ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो उसको हम बोलेंगे गिफ्टेड चिल्ड्रन, यस गिफ्टेड चाइल्ड बोलेंगे। रिटार्ड थोड़ी ना बोलेंगे, इधर टिक मेरे को लगता है रिटार्ड को मार दिया इन्होंने। रिटार्ड वो बच्चा होता है जो नहीं कर पाता है, ठीक है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी लेवल उतना अच्छा नहीं है, इमेजिनेशन कल्पना की पावर नहीं है, चीज़ों को उतने अच्छे से रिमेंबर नहीं कर पाता है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सूटेबल एडुकेटेड प्रोविजन फॉर स्लो लर्नर, तो एसलरेशन, ठीक है, नहीं है। रेमेडियल टीचिंग होती है, यस रेमेडियल टीचिंग का प्रोवाइड करते हैं हम। देखो एक होती है डायग्नोस्टिक टीचिंग। डायग्नोस्टिक टीचिंग इसलिए की जाती है कि ये देखने के लिए कि बच्चे को परेशानी कहाँ पे आ रही है, ठीक है। और रेमेडियल टीचिंग दी जाती है इस परेशानी को दूर करने के लिए। कंपटीशन अवॉइड क्यों करना है, कंपटीशन में तो रखो उसको आप, ठीक है। लेबलिंग भी अवॉइड करनी है, इज नॉट सूटेबल एजुकेशन प्रोविजन फॉर स्लो लर्नर, तो लेबलिंग अवॉइड करना तो नहीं थोड़ी ना है। ये नॉट पूछा है तो ये तो है, लेबल नहीं करोगे आप कि हाँ तुम डल हो, ऐसा नहीं करना, तो ये भी ऑप्शन, तो इसका एसलरेशन आ जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 132, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैलेंज फेसिंग अ लर्नर विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़, तो कहीं ना कहीं बिहेवियरल डिफिकल्टीज उसको आती हैं, ठीक है। इफ़ अ लर्नर राइट 61 एज 16 एंड आल्सो गेट कन्फ्यूज बिटवीन लेटर बी एंड डी, इट इज़ शोज कि कहीं ना कहीं उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक है। डिसलेक्सिया, ये याद रख लेना, जो लर्निंग के रिलेटेड जो भी हमारे मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं इनको पढ़ लेना है आपने, तो डिसलेक्सिया जो है रीडिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है। अ लर्नर हुज IQ इज डैश इज नॉर्मली कॉल्ड मेंटल रिटार्ड, तो IQ की वैल्यू जो भी है सारी पढ़ लेना, ठीक है आपने। तो बिलो 70 जिसका होता है उसको मेंटली रिटार्ड कहते हैं, ठीक है। बाकी आपको ये खुद करने हैं अभी, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं सॉल्व करके, बस जस्ट आप इनको ट्राई करो, ठीक है, और वीडियो पॉज करके देख लो, ठीक है, और ऑड वन करते चलो, ठीक है। ये तो आप कर ही लोगे, सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसमें से आपको, जो आपका ये फॉर्म करने हैं, ठीक है। फिर ये मिसिंग टर्म्स आ जाएंगे आपकी, ये फैम ब्लड रिलेशन के 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस के ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे 3-4, तो ये आप थोड़ा देख लो इनको, ठीक है। वीडियो पॉज कर लो और देखते चलो, ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, ठीक है। और आई होप कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा, ठीक है। और अगर आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रहेगी ना, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। और जो भी बच्चे बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत हेल्प होने वाली है, आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बीएड ग्रुप करके आपको देखने को मिल जाएगा, या व्हाट्सएप चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो आप हमारे साथ। और बाकी आपको बहुत सारा बीएड के रिलेटेड जो भी कंटेंट रहेगा इन फ्यूचर, वो आपको बहुत हेल्प होने वाली है वहाँ पे चैनल के माध्यम से। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मैंने बताया आपको कि 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 वो भी ऑलरेडी पेपर्स आपको अपलोड मिल जाएंगे सॉल्व यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट के अंदर। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।